Hello students, we are discussing the chapter sound. In last video we discussed the graphical representation of wave. ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन की थी हमने वेव की, दिस डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, क्या है जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है हमारी किस चीज़ की, वेव की। सपोज आपकी जो वेव है इस तरह से मूव कर रही है, ठीक है। ये आपका क्या था बताओ, क्रस्ट एंड ट्रफ, ठीक है। और ये आपका क्या था, मीन पोजीशन। क्लियर है। हम आज जो टॉपिक है हमारा क्या है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ साउंड। फर्स्ट इज एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी and speed. First we discuss about the amplitude. एम्पलीट्यूड क्या होता है, देखो वेव का मीन्स ये आपकी मीन पोजीशन है कि वेव आपकी फ्रॉम द मीन पोजीशन कितने, जो जिस मीडियम में भी वो ट्रैवल कर रही है, या तो वो मीडियम सॉलिड है, लिक्विड है या गैसेस है, उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसके जो पार्टिकल है मीन पोजीशन से कितना ऊपर उठते हैं, समझ रहे हो, कितना मैक्सिमम हाइट तक जाते हैं, उस वेव का वो क्या है, एम्पलीट्यूड। तो यहाँ से ये मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है इसकी, तो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ द पार्टिकल ऑफ द मीडियम इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। क्लियर हुआ। इट इज डिनोटेड बाय ठीक है, एम्पलीट्यूड जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम द मीन पोजीशन ऑफ द मीडियम ऑफ द पार्टिकल इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। इट इज डिनोटेड बाय दिस साइन इज कॉल्ड LAMDA, लैम्डा। क्या बोलते हैं इसको, लैम्डा। क्लियर हुआ। चलो फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अब एम्पलीट्यूड के बारे में। एम्पलीट्यूड लैम्डा, सॉरी अभी एम्पलीट्यूड को ऐसे ही, वो तो वेवलेंथ है, ठीक है। एम्पलीट्यूड को हमने किससे लिखा कि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है फ्रॉम द मीन पोजीशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड। अब क्या है, यहाँ से यहाँ तक ही हो गया एम्पलीट्यूड। अब हम बात करते हैं क्या, फ्रीक्वेंसी के बारे में। फ्रीक्वेंसी क्या है, आवाज़ जी देखो, एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड का एक फॉर्मूला है, एम्पलीट्यूड डिपेंड अपॉन द, जो आपकी लाउडनेस है किस पे डिपेंड करती है, एम्पलीट्यूड पे। मींस क्या है, ध्यान से समझना, लाउडनेस मतलब कि हम देखते हैं ना कि साउंड कितनी लाउड है, कौन कितनी ज़्यादा ज़ोर से बोल रहा है, ठीक है, तेज बोल रहा है, तो वो क्या है, एम्पलीट्यूड पे डिपेंड करती है उसकी लाउडनेस। किस तरह से, देखो ग्राफ से दिखा रही हूँ मैं, ये दो वेव बनाई है मैंने, ये इसमें एम्पलीट्यूड किसका ज़्यादा है, इसका या इसका, फर्स्ट वेव या सेकंड वेव का, बताओ किसका ज़्यादा है, सेकंड वाली का ज़्यादा है। तो एम्पलीट्यूड देखो, यहाँ से ये डिस्टेंस एम्पलीट्यूड और इसका एम्पलीट्यूड क्या है, कम है, तो लाउडनेस किसकी ज़्यादा होगी, सेकंड वेव की। क्लियर हुआ कि जितना ज़्यादा एम्पलीट्यूड होगा उतना ही ज़्यादा आपका लाउडनेस होगा। समझ में आया। तो जो आपकी लाउडनेस है डिपेंड ऑन द एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है कि आप सपोज कोई आप
ड्रम को बीट कर रहे हैं, ये आपका क्या है, ड्रम है, और कोई यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको बीट कर रहा है। अब फ्रीक्वेंसी की मतलब आप पर यूनिट टाइम में उस ड्रम को कितना बीट करते हैं, कितनी बार, हाउ मैनी टाइम्स यू बीट द ड्रम पर यूनिट टाइम्स इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। मीन्स आप देखो बाय द ग्राफ दिस, ये सपोज यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से वेव को यहाँ तक जाने में कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड, ठीक है। ओके सी, यहाँ पर कितनी वेव्स आपकी कंप्लीट हो रही हैं, एक वेव क्या होती है यहाँ से यहाँ तक, या फिर वेव की जो लेंथ होती है, हम वेव लेंथ के बारे में भी आगे डिस्कस करते हैं। वेव लेंथ क्या है, एक वेव लेंथ क्या है, देखो बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट, या तो दो लगातार जो कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट हैं, ये देखो यहाँ से दो लगातार कॉन्जिक्यूटिव क्रस्ट कौन से हैं, एक ये है और एक ये, तो ये क्या हो गई आपकी वेव लेंथ, एक वेव लेंथ, ये आपकी वेव लेंथ है। और या फिर दो कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या होगा आपका वेवलेंथ, या इतनी वेवलेंथ है। या फिर यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हुई है और जहाँ पे एक वेव, ये आपकी क्या है, एक वेव, मीन्स यहाँ पर एक आपकी वेव कंप्लीट हो चुकी है, ठीक है। वेवलेंथ को हम डिनोट करते हैं लैम्डा से, दिस इज कॉल्ड लैम्डा, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखो हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं कि फ्रीक्वेंसी में कितनी वेव्स कंप्लीट हो रही हैं एक सेकेंड में। यहाँ पे सिर्फ एक नहीं तो चलो तुम दो बना लो, ये कितनी वेव्स कंप्लीट हो रही है यहाँ पे, ओनली 2 वेव्स, और यहाँ पे कितनी सारी हैं, 1 2 3 4, इस तरह से 2.5 4.5 है। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है किसकी ज़्यादा है, फर्स्ट वेव की। क्लियर है इतना। फ्रीक्वेंसी का मतलब यहाँ पे क्या है, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कि श्रिलनेस, आवाज़ में श्रिलनेस कितनी है, श्रिलनेस मतलब, श्रिलनेस का मतलब क्या समझते हो कि पतलापन जिसको बोलते हैं, शार्पनेस, समझ रहे हो, शार्पनेस। अब जैसे तुम लोग क्या सुनते हैं, हम रेडियो सुनते हैं, अब रेडियो पे कोई चैनल, एक पर्टिकुलर उनकी फ्रीक्वेंसी है कि भाई 93.5 हर्ट्ज़ पे ही जो आपका चैनल है वो शार्प, उस पर शार्प ट्यून है उसकी, समझ रहे हो, तो वो उसकी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी है, वहाँ पे शार्पनेस है। अदरवाइज आप इससे नीचे या ऊपर करते हैं चैनल को तो क्या होता है, आवाज़ क्लियर नहीं होती। तो ये इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी, जहाँ पे किसी भी ट्यून की, किसी भी साउंड की जो श्रिलनेस है वो सुनाई दे, बिल्कुल शार्पनेस हो। अब हम बात करते हैं एक ड्रम लो एंड गिटार लो, किसकी है बताओ फ्रीक्वेंसी ज़्यादा, किसकी है, गिटार की, क्योंकि शार्पनेस श्रिलनेस किसकी है, फ्रीक्वेंसी की। तो उसमें गिटार में क्या है कि जो नंबर ऑफ वेव्स हैं एक सेकंड में वो ज़्यादा ज़्यादा होती हैं, क्लियर, और इसमें कम, एक या दो ही बस, समझ रहे हो। अब जो फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, पिच, अब ये जो श्रिलनेस है उसी को हम क्या बोलते हैं, पिच बोलते हैं, पिच मीन्स श्रिलनेस। अब जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होगी उतनी ही ज़्यादा पिच होगी, समझ रहे हो, उतनी ही, जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतनी ही ज़्यादा श्रिलनेस। अब इसमें एक क्वेश्चन आता है कि जो बॉयज़ और गर्ल्स में से बताओ किसकी श्रिलनेस ज़्यादा होती है साउंड में, गर्ल्स की, ठीक है। तो दैट मीन्स जो गर्ल्स की, हाँ गर्ल्स है तो गर्ल्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो कैसी है, ज़्यादा है, ठीक है। अब इसका ग्राफ समझ लेते हैं गर्ल्स और बॉयज़ का। ओके अब आप मुझे बताओ कि कौन सा ग्राफ बॉय को शो कर रहा है, बॉय की पिच को शो करता है, और कौन सा गर्ल। देखो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है ओनली 1 2 3 वेव्स है, 1
2 3 एंड 4, तो यहाँ पे नंबर ऑफ वेव्स क्या है, ज़्यादा है, ठीक है ना। तो ये है आपकी गर्ल और ये है आपकी बॉय का ग्राफ, ठीक है। तो जो पिच है आपकी गर्ल्स की ग्रेटर होगी देन द बॉयज़, मीन्स जो श्रिलनेस है साउंड की वो गर्ल्स की ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू बॉयज़। अब हम बात करते हैं यूनिट की, मेज़र किस चीज़ में करते हैं। जो फ्रीक्वेंसी की यूनिट है वो होती है आपकी हर्ट्ज़, डिनोटेड बाय एच एंड जेड, ठीक है। वही जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल बताया था, कोई भी चैनल है या किसी की भी पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी आप मेज़र करोगे 93.5 हर्ट्ज़, तो वो फ्रीक्वेंसी को मेज़र करता है, ठीक है। इतना समझ में आया। एंड फ्रीक्वेंसी denoted by nu, this sign, this nu, ठीक है। and this is frequency is related to the time 1/t, that means number of cycle, यहाँ से यहाँ तक एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है, तो दैट मीन्स नंबर ऑफ साइकिल जितनी भी कंप्लीट होंगी इन 1 सेकेंड, 1 हर्ट्ज़। देखो अब मैं बोलती हूँ 1 फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, 1 हर्ट्ज़ कब आएगी, तब आप 1 साइकिल कंप्लीट करेंगे पर सेकेंड, मीन्स 1 साइकिल इन 1 सेकेंड, क्लियर है। तो वहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वहाँ पे फ्रीक्वेंसी कितनी होगी आपकी 1 हर्ट्ज़, ठीक है। क्लियर है ये इतना, फ्रीक्वेंसी न्यू इज इक्वल टू 1/t, या फिर टाइम पीरियड। अब नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, टाइम पीरियड के बारे में। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मीन्स time taken by to complete 1 cycle is called time period, denoted by capital T, means देखो सपोज एक साइकिल 1 साइकिल कंप्लीट होने में ये हमें नहीं पता यहाँ से यहाँ तक का टाइम क्या है, इट मे बी 5 सेकेंड, इट मे बी 7 सेकेंड, तो जितना टाइम लगे टू कंप्लीट 1 साइकिल, एक साइकिल को कंप्लीट होने में जितना भी टाइम लगे उस टाइम को हम क्या बोलते हैं, टाइम पीरियड। क्लियर हुआ। फ्रीक्वेंसी अलग चीज़ है, देखो इन दोनों में कंफ्यूज मत होना। फ्रीक्वेंसी में क्या है कि सपोज यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड हो रहा है, सपोज यहाँ से यहाँ तक 1 सेकेंड होता है, तो 1 सेकेंड में कितनी ऑक्सीलेशन कंप्लीट होती है उसको हम बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। लेकिन अब 1 साइकिल कंप्लीट होने में सपोज यहाँ पे 1 ही सेकेंड या 0.1 सेकेंड लगे टू कंप्लीट द 1 साइकिल इज कॉल्ड टाइम पीरियड, ठीक है। और इसकी यूनिट, टाइम पीरियड की यूनिट क्या हो जाएगी आपकी, सेकेंड। क्लियर है। और रिलेशन आपको पता है म्यू इक्वल टू 1/t या फिर टाइम इज इक्वल टू 1/न्यू, फ्रीक्वेंसी से रिलेटेड है ये, ठीक है। अब एक चीज़ें वो बीच में मैंने आपको बताया नहीं, भूल गई। लाउडनेस जो हम बोल रहे थे किस पे डिपेंड करती है, आपके एम्पलीट्यूड पे, जितना एम्पलीट्यूड होगा उतनी ही ज़्यादा लाउडनेस होगी, ठीक है। तो उसकी यूनिट की कितनी लाउडनेस है कि लाउडनेस कितनी है वो पता कैसे लगेगा, या फिर हम मेज़र कैसे करेंगे कि कितनी लाउडनेस है। उसकी जो यूनिट है मेज़र जो हम उसको करते हैं वो करते हैं डेसिबल में, dB, डेसिबल। जैसे हम फ्रीक्वेंसी को मेज़र करते हैं हर्ट्ज़ में, ठीक है, हर्ट्ज़। टाइम पीरियड को मेज़र करते हैं सेकंड में, ऐसे ही लाउडनेस को हम मेज़र करेंगे डेसिबल में।
ठीक है। अधिकतम वगैरह आवाज़ नहीं आ रही। सो द नेक्स्ट इज स्पीड ऑफ साउंड। Speed of sound. Simply, we know the formula of speed is distance upon time. Distance upon time. तो ऐसे ही साउंड में है, डिस्टेंस मीन्स वेवलेंथ आपकी, लैम्डा बाय टी टाइम पीरियड। स्पीड का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो साउंड है आपकी वो कितना फास्टली ट्रैवल करती है, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्पीड। और डिस्टेंस मीन्स कि जो देखो इस तरह से यहाँ पे वेव जल्दी जा रही है, ठीक है, मतलब साउंड कितना फास्टली मूव कर रही है, उसी चीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्पीड बोलेंगे। स्पीड में अब हमने बात की है लैम्डा। वेवलेंथ क्या है, यहाँ से यहाँ तक बिटवीन टू क्रस्ट इज लैम्डा, या फिर बिटवीन द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव ट्रफ इज लैम्डा। वेवलेंथ, ये भी आपकी वेवलेंथ है, ठीक है। अब यहाँ पे हम रिलेशन देखते हैं, स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा मीन्स डिस्टेंस अपॉन टाइम पीरियड, टाइम टेकन बाय टू कंप्लीट वन साइकिल इज कॉल्ड। यहाँ से आप रिलेशन निकाल रहे हैं, स्पीड इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन टी, या फिर अब हमें पता है एस इक्वल टू लैम्डा, मल्टीप्लाई में लिख रहा है ये 1/t, और 1/t का फॉर्मूला क्या होता है, लैम्डा मल्टीप्लाई न्यू मीन्स फ्रीक्वेंसी। तो फॉर्मूला यहाँ से क्या ड्राइव हुआ, स्पीड इज इक्वल टू वेवलेंथ मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी। ये नोट करो। स्पीड ऑफ साउंड इज ग्रेटेस्ट इन सॉलिड देन लिक्विड, एंड स्पीड ऑफ साउंड इन लिक्विड इज ग्रेटर देन गैसेस, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो स्पीड है साउंड की वो किस में होती है, सॉलिड में, देन लिक्विड एंड देन गैसेस। एयर में देखो, एयर में जो आपकी स्पीड है वो कितनी है, 330 मीटर पर सेकेंड, एंड इन वाटर अबाउट 1500 मीटर पर सेकेंड, एंड इन स्टील इज अबाउट 6000 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब इसके बाद कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे बेस्ड ऑन द स्पीड ऑफ साउंड। न्यूमेरिकल इज अ गन इज फायर्ड इन द एयर एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस फ्रॉम द पर्सन, ही हियर द साउंड ऑफ गन आफ्टर 2 सेकेंड, ठीक है। कोई भी गन आपकी फायर की गई है कहाँ से, 660 मीटर से फ्रॉम द पर्सन, और वो जो साउंड सुनता है वो कितने टाइम में दोबारा सुनता है, आपके 2 सेकेंड में। तो व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ साउंड, फॉर्मूला पुट करते हैं, स्पीड ऑफ साउंड इज डिस्टेंस टेकन बाय द वेव अपॉन टाइम पीरियड, सेकेंड। 1320 आ गया, कट गया है ना, 330 मीटर पर सेकेंड। और अभी मैंने एक टेबल जो बनवाई थी कि उसमें एयर की जो स्पीड थी, मतलब साउंड की जो स्पीड थी इन एयर, वो कितनी थी, 330 मीटर पर सेकेंड। I hope you like this video. Please like and comment and share. In the next topic, we will discuss the type of sound, audible, inaudible and ultrasonic sound. And thank you for watching.